प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने जा रही हूँ जिसे करते ही आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा और जो कुछ भी आप मांगोगे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्रियो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप परमेश्वर के वचनों का आनंद ले सकें। तो प्रियो, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, लोग हर रोज प्रार्थनाएं करते हैं, चाहे वो बीमारी के विरुद्ध में हो, चाहे वो गरीबी के विरुद्ध हो, चाहे किसी भी समस्या के कारण कोई भी विषय हो, वो हर रोज प्रार्थना करते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता और वो निराश हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बताऊंगी जिसे आप जब करोगे तो सच में आप जो चाहोगे अपने जीवन में वो ही आप पाओगे। जो भी मांगोगे वो ही आपको मिलेगा। प्रियो, कमी आपकी प्रार्थना में नहीं है, कमी आपके आत्मिक विश्वास में है। मैं आज आपको एक ऐसी ही प्रार्थना बताने जा रही हूँ। आपको ये प्रार्थना रात को सोते समय करनी है, मतलब जब आपकी आंखें नींद से भर रही हो। इस प्रार्थना में इतनी ताकत है कि आपके जीवन में चाहे कोई भी परेशानी हो या कोई भी समस्या हो और चाहे कितने भी असंभव काम आपके सामने हैं जो आपको लगता है ये कभी नहीं होंगे, ये कभी ठीक नहीं हो सकता, उन सब का हल आपको मिलेगा। आपको परमेश्वर और उसके वचनों पर भरोसा रखना है। प्रार्थना करते समय मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को विश्वास के साथ पुकारें और परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देगा। आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ उससे करने के बाद आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे और ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाओगे कि क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसे काम आपके जीवन में होंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि ये प्रार्थना आपको कब और कैसे करनी है। जैसे मेरे प्रियो, आप हर रोज प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना आपको वैसे नहीं करनी है। ये प्रार्थना आपको रात को सोते समय जब आप गहरी नींद में जा रहे हो उसी समय आपको अपने मन में करनी है। प्रियो, ये प्रार्थना आपको गहरी नींद में जाने से पहले क्यों करनी है, इसका कारण जान लो। हमारा दिमाग दो भागों में बंटा हुआ है, एक है चेतन मन और दूसरा है अविचेतन मन। चेतन मन हमेशा लॉजिक ढूंढता है। जैसे कि अगर आप अपने जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहते हो और आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो और आप एक पॉजिटिव विचार के साथ आप सोच रहे हैं कि मेरे पास लाखों रुपए हैं, तो आपका चेतन मन इस बात को रोक देगा। वो बोलेगा नहीं, ये गलत है, तुम्हारे पास तो कोई पैसा नहीं है। तो चेतन मन आपके ख्याली विचारों को रोक देता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुमने प्रार्थना में मांगा है उसे प्रतीत कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। लेकिन चेतन मन ये बात हमें मानने नहीं देता, जिसके कारण हमारी आशीषें हमें नहीं मिलती हैं। तो इसलिए ये प्रार्थना सोने से पहले करनी है, क्योंकि उस समय हमारे चेतन मन की शक्ति कम हो जाती है। जैसे जैसे हम नींद की गहराई में जा रहे होते हैं और हमारा जो चेतन मन है वो कमजोर होने लगता है और हमारा अविचेतन मन की शक्ति बढ़ने लगती है। वो आपके पूरे शरीर पर हावी हो जाता है। जब हम 7-8 घंटे सो रहे होते हैं तब हमारा अविचेतन मन काम कर रहा होता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि रात को सोते समय कभी भी अपने मन में नेगेटिव विचारों को, नकारात्मक सोचों को नहीं लेकर आना चाहिए। जब आप अपने बिस्तर पे जाएं तो कभी भी गलत बातें, बुरी बातें, नकारात्मक बातें आपको नहीं सोचनी चाहिए।
क्योंकि वही नकारात्मक विचार जो हमारे मन में 7-8 घंटे चलते हैं, जब हम सो रहे होते हैं तो वही बातें हमारे जीवन में भी होने लगती है। इसीलिए मेरे प्रियो, कभी भी नकारात्मक विचार, सोने से पहले कभी भी ऐसी बात आपको नहीं सोचनी है। इसलिए रात को सोने से पहले आपको ये प्रार्थना करनी है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, उसी तरह करनी है जैसे मैं आपको अभी बताऊंगी। ये प्रार्थना आपको अपने मन की संपूर्ण शक्ति से करनी है और पूरे विश्वास के साथ करनी है। अपने मन में सोचो कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमारा जीवन सुखमय जीवन है और हम अच्छे ढंग से सभी परिवार मेंबर रह रहे हैं। मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मानो कि इस समय आपके पास कुछ भी नहीं है, आप गरीबी में हैं, लेकिन आपको ऐसा सोचना है। सोने से पहले आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए, क्योंकि आप जो गाड़ी लेना चाहते हैं आप उसके बारे में सोचो, जैसा घर बनाना चाहते हैं उसके बारे में सोचो, जिससे शादी करना चाहते हैं उसके बारे में सोचो, नौकरी चाहते हैं तो नौकरी के बारे में सोचो, बिजनेस चाहते हैं तो बिजनेस के बारे में सोचो। मेरे प्रियो, जो आप अपने आप को फ्यूचर में जैसा देखना चाहते हैं, सोने से पहले आपको वैसा ही अपने लिए सोचना है। मेरे प्रियो, एक पॉजिटिव तरीके से आप ऐसा सोचते हुए ये प्रार्थना करोगे जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो कायनात भी आपकी मदद करने लगेगी और आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। जो चीज आप चाहते हो वो जरूर आपको मिलेगी। तो मेरे प्रियो, आइए मैं बताऊं कि आपको ये प्रार्थना कैसे करनी है। प्रियो, आपको ये प्रार्थना सबसे पहले जब आप शुरू करो तो आपको बोलना है, हे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से आपकी पवित्र हजूरी में आता हूँ। मैं यीशु के नाम से आपकी पवित्र हजूरी में आती हूँ। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के नाम से परमेश्वर की हजूरी में जाओगे, उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करना शुरू कर देंगे। आगे आपको बोलना है, मैं धन्यवाद देता हूँ, जब मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो समस्या मेरे जीवन में थी वो समस्या खुदावंद आपने पहले से ही हल कर दी है। आपने मेरी परेशानी को दूर कर दिया है। चाहे अभी आपको मेरे प्रियो लग रहा है कि ये समस्या अभी भी हमारे घर में है या ये बीमारी अभी भी मेरे जीवन में है, लेकिन फिर भी आपको ये बात ऐसे ही बोलनी है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आपको बोलना है कि हे परमेश्वर पिता, मैं प्रभु यीशु के नाम से आपकी पवित्र हजूरी में आती हूँ और मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी सभी समस्याएं हल कर दी हैं। आपने मेरी सभी घटी को दूर कर दिया है। आपने हमारी जो भी घर में कोई बीमार है तो आप उसका नाम ले सकते हैं कि आपने इसके जीवन से इस बीमारी को खत्म कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस बात को आपने पूरे मन के साथ और पूरे विश्वास के साथ कम से कम हर रोज 2 मिनट तक आपको बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर राई के दाने के जितना भी तुम्हारा विश्वास है तो जैसा तुम चाहोगे वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में पैसे की कमी है, पैसे की घटी है, तो आपको ये बात बार बार बोलनी है। प्रभु से कहना है, अपने दिल की बात खुदा से बोलनी है कि हे परमेश्वर पिता, आपने मेरी घटी को दूर कर दिया है। आपने बार बार ये बात सोने से पहले अपने मुंह से अंगीकार करनी है, बोलनी है। 2 से 5 मिनट आप यही बात आपको बार बार बोलनी है कि हे परमेश्वर पिता, आपने मेरे जीवन से पैसे की घटी को दूर कर दिया है। हे परमेश्वर पिता, आपने मेरे घर से पैसे की घटी को दूर कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब आप बार बार विश्वास के साथ सोते समय ये बात बोलोगे तो आपका जो चेतन मन है वो आप पे हावी होने की कोशिश करेगा। वो लॉजिक ढूंढेगा और वो कहेगा, नहीं, तू तो गरीब है, तू तो बीमार है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन उसी समय जब आप गहरी नींद में जा रहे होंगे तो उसकी शक्ति कम होगी, तो आपका अविचेतन मन आपके ऊपर हावी होगा। मेरे प्रियो, उस समय जब आप सोते सोते ये बात बोलोगे तो आपकी ये जो बात है, आपका अविचेतन मन परमेश्वर तक आपकी इस आवाज को लेकर जाएगा।
पूरी रात भर 7-8 घंटे आप तो सो जाओगे, लेकिन आपका अवचेतन मन पूरी रात भर काम करता है और वो आपका ख्याल परमेश्वर तक लेकर जाएगा। और उसी समय ये जो आपने बोला है, अपने जीवन में अंगीकार किया है, सच में आप वैसा ही अपने जीवन में काम होता हुआ देखोगे। तो मेरे प्रियो, याद रखें, सोने से पहले, गहरी नींद में जाने से पहले आपको यही प्रार्थना करनी है और 2 से 5 मिनट आपको लगातार उस बात के बारे में बोलना है जो आप अपने जीवन में अपने आप को जहाँ पे देखना चाहते हैं, उसी चीज़ के बारे में आपको बोलना है। और जब आप ऐसा करोगे तो सच में खुदावंद स्वर्ग दूतों को भेजेगा, आप जो चाहोगे वो हो जाएगा, जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आप ऐसे ही करोगे तो आपके जीवन की हर घटी खत्म हो जाएगी। यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की।